नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं हम खबरें। तमिलनाडु के वज़ीर आला व AIADMK की सदर जयललिता की सेहत ख़राब होने के बाद रियासत में हालात कशीदा हो गए हैं। इतवार की शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी सेहत से मुताल्लिक़ मुतज़ाद खबरें आ रही हैं। चंद TV चैनल्स ने दावा किया कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत वाक़ई हो गई, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इस खबर की तरदीद की। ताहम डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब रियासत में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए सिक्योरिटी दस्तों को चौकस और तैयार रखा गया है। इस दौरान मरकजी वज़ीर सेहत JP नड्डा ने वज़ीर आज़म मोदी को ये जय के सेहत और रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया। मरकजी हुकूमत ने एम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम को चेन्नई रवाना किया है। हाईटेक प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से KM फंक्शन हॉल जहानुमा में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले तलबा में मेडल्स तकसीम किए गए। इस तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने तलबा को तालीम की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। ज़कीउद्दीन फारूकी चेयरमैन ने खैर मकदमी तकरीर की, जबकि बदर बिन अब्दुल्ला जनरल सेक्रेटरी ने रिपोर्ट पेश की। विखार अहमद ने निज़ामत की कार्रवाई अंजाम दी। डॉक्टर सैयद तकीउद्दीन ने शुक्रिया अदा किया। अब्दुल्ला अली बेग कॉर्पोरेट ट्रेनर ने तलबा को जदीद तरीक़े तालीम से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर मुश्ताक हुसैन सोशल एक्टिविस्ट और इंस्पेक्टर फलकनुमा यादगिरी ने तलबा में मेडल्स तकसीम किए। सिकंदराबाद के तिलमलगरी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने कंटोनमेंट दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इलाके में मौजूद डंपिंग यार्ड को हटाने का मुतालबा करते हुए इन ख़वातीन ने धरना दिया। एहतजाजी ख़वातीन का कहना है कि डंपिंग यार्ड की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है और उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिस पर कंटोनमेंट CEO सुजाता गुप्ता ने ख़वातीन से बात करते हुए मसले को हल करने के लिए इक़दाम करने का तयक़्क़ुन दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2040 तक हिंदुस्तान की माशी तरक्की में 5 गुना इजाफा होगा। इस दौरान हिंदुस्तान की मईशत में दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा लचक और इस्तेहकाम आया है। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुनक़िदा 12वीं पेट्रोटेक कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। एनर्जी सिक्योरिटी के मौजू पर मुनक़िदा इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की ये कॉन्फ्रेंस व नुमाइश 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वज़ीरा अरुण जेटली, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल के अलावा दुनिया भर के पेट्रोलियम मिनिस्टर शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सर्वे में पर्सन ऑफ द ईयर 2016 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अमेरिका के खबर इदारे टाइम्स मैगजीन की जानिब से मुनक़िद किए गए ऑनलाइन सर्वे में PM मोदी 18% वोटों के साथ सरफ़हरिस्त रहे। इस सर्वे में दीगर ममालिक के सरबराहान जैसे बारक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप और विकीलीक्स के सरबराह जुलियन असांजे भी शामिल थे, जो सिर्फ 7% वोटों के साथ मोदी से काफ़ी पीछे रहे। जबकि सर्वे में शामिल हिलारी क्लिंटन को 4% और फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग को 2% वोट मिले। इस सर्वे में शामिल दीगर कायदीन में बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे, चीन के सदर जी चिंगबैंग, FBI चीफ, एप्पल कंपनी के CEO और शहीद होने वाले अमेरिकी मुस्लिम फौजी हुमायूं खान और गज़ाला खान के वालिद भी शामिल थे। भारत रत्न शहनाई नवाज मरहूम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 5 बेशकीमती शहनाइयाँ चोरी हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में उनके फर्जंद काजिम हुसैन के मकान से नामालूम अफराद ने कल रात इन शहनाइयों का सुखा कर लिया। इसके अलावा मकान से लाखों रुपए की तलाई जेवरात और चांदी की तश्तरियाँ भी गायब हैं। काजिम हुसैन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। साबिक़ में भी बिस्मिल्लाह खान की 3 शहनाइयाँ चोरी हुई थी, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मरकज़ी हुकूमत मुल्क में कैशलेस लेन देन और ई-पेमेंट के तरीक़े को आम करने के लिए इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली ने तमाम वज़ारतों और महकमों को हिदायत दी है कि 5000 से ज़ायद रकम वाले लेन देन सिर्फ ई-पेमेंट के ज़रिए किए जाएँ। इससे पहले ई-पेमेंट की हद 10,000 रुपये थी, लेकिन नोटबंदी के बाद पैदा होने वाली करेंसी की किल्लत को दूर करने के लिए इस हद को घटा दिया गया है। इस ज़िम्मन में महकमे अखराजात ने एक मेमो जारी करते हुए ये हिदायत दी। डिजिटल पेमेंट के तरीक़ेकार से आवाम को वाकिफ़ करवाने के मकसद से नीति आयोग ने अज़ला की इंतज़ामिया के लिए मुतअद्दिद इक़दाम जारी किए हैं। नीति आयोग ने ज़िले इंतज़ामिया को जिम्मेदारी दी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन और सरकारी कामकाज को डिजिटल तरीके से अंजाम देने को यकीनी बनाएं। डिजिटल पेमेंट को आम करने के लिए नीति आयोग हर ज़िले को 5 लाख रुपये जारी करेगा और किसी भी शहरी की जानिब से 2 मरतबा कैशलेस लेन देन करने पर मुतल्लक़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को 10 रुपये दिए जाएंगे।